नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम रोग ज्योतिष शास्त्र में केतु की रोग से जुड़ने की स्थिति में वह कैसे हमें परिणाम देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः आप यह जान के रखिए, अगर केतु साध्य रोग से जुड़ जाता है तो भी उसे असाध्य रोग बना देता है तथा वह कई प्रकार से रोग से जातक को इस स्तर तक संक्रामक बना देता है कि जातक जो है अपने जीवन में उस रोग से ठीक होने की आशा ही छोड़ देता है। आज की चर्चा में हम रोग के अध्ययन से पहले ग्रहों के योगदान पर चर्चा कर रहे हैं। जिस क्रम में आज हमारा ग्रह केतु ग्रह है, यह हमें सीखने व भविष्य कथन करने में बहुत आवश्यक और मदद करने वाला है। सामान्यतः केतु के बारे में आपको यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि रोग के क्षेत्र में केतु किस कारक रूप में या किस प्रकार रोग बढ़ाने वाला या रोग से परेशान करने वाला होता है। यह किसी भी अंग को शरीर से निम्न प्रकार अलग करने की क्षमता रखता है, जो राहु से निम्न प्रकार भिन्न होती है। यह जातक के साध्य रोग को भी संक्रामक रोग में बदलकर गलना सड़ना अर्थात उस अंग का गलना सड़ना के रूप में नष्ट होना, लुप्त होना प्रदर्शित करता है। उस अंग में कीड़े लगने या कीड़े पड़ने की स्थिति भी पैदा कर देता है। इस कारक संक्रामक रोग से जातक के अंग भंग को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः उसका जो रोग केतु से जुड़ने पर वह अंग को घसीटने वाली स्थिति में भी आ जाता है। यह रोग सड़ांध दुर्गंध देने वाला भी हो जाता है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है केतु की वजह से कि जातक को कई रोग एक साथ हो जाते हैं, जिसे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग कहते हैं। यहाँ एक बात हम पहचान लें कि लग्नस्थ केतु आपके जातक के जिसमें लग्नस्थ केतु है वह जातक के दांत को मुंह से बाहर मोड़ देता है, बशर्ते उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति न हो। तो यह जानकारी केतु के बारे में भविष्य कथन करते समय हमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अब एक सामान्य जानकारी, रोग हमें क्यों होता है यह हम स्पष्ट कर दें। सामान्यतः रोग का जो भाव होता है वह छठा भाव होता है और षष्ठेश होता है, और कुंडली में जो प्रश्न कुंडली या लग्न कुंडली में जो भाव होता है षष्ठ भाव होता है, और उसमें जो राशि होती है वह राशि काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव को प्रदर्शित करती है, उस भाव से संबंधित अंगों में जातक को रोग होने की संभावना होती है। साथ ही जातक में उस कुंडली में जो रोग कारक ग्रह या षष्ठेश होता है वह रोग का निर्धारण करता है। रोग वृद्धि कारक ग्रह राहु केतु मंगल सूर्य, ये रोग वृद्धि कारक ग्रह उसकी कुंडली में अगर जुड़ते हैं तो ये रोग वृद्धि करते हैं। और रोग दीर्घकालीन ग्रह शनि अगर उससे जड़ता है तो जातक का जो रोग दीर्घकालीन स्थिति में जाता है। इसे हम सामान्यतः एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास लग्न कुंडली है, वह मेष लग्न की है, जो कुंडली वह चलित कुंडली में भी उसके भाव या राशि वही है जैसे वह लग्न कुंडली में है। मेष राशि में सामान्यतः छठा भाव कन्या राशि का आता है, और जो काल पुरुष की राशि में भी कन्या राशि ही होती है। अतः यह राशि और भाव सामान्यतः छठा भाव जो कुंडलियों के हिसाब से निचला पेट अर्थात ड्यूरिनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और इससे जुड़ी हुई ग्रंथि को प्रदर्शित करता है। इसका जो कारक ग्रह जो कि छठा भाव कन्या राशि है, जो इसका स्वामी बुध होता है, तो बुध भी पेट के निचले हिस्से को और वहाँ पर होने वाले रोगों के जो त्रिदेश की प्रकृति, अजीर्ण प्रकृति या अन्य पेट दर्द के रूप में उसे प्रदर्शित करता है। यदि यह भाव राशि काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव को दर्शाती है कारक ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में बैठें, दूसरा पाप प्रभाव में अर्थात पापी ग्रह राहु केतु शनि मंगल से पीड़ित हो तथा बाद के से जुड़ते हैं, तो जातक को दशा अंतरदशा में इन ग्रहों की छठे भाव से जुड़े हुए या छठे भाव में बैठने वाले या उसे दृष्टि युति करने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को पेट के निचले हिस्से से संबंधित रोग होता है। या कुछ बातें जो आपके हमेशा
भविष्य कथन करते समय आपको आवश्यक होंगी। चर राशि में होने पर रोग कभी आता है कभी जाता है, अर्थात स्थायी नहीं रहता। स्थिर राशि में होने पर रोग लंबे समय तक स्थायी रहता है, और द्विस्वभाव राशि में होने पर रोग काफ़ी जिंदगी भर तक हो सकता है आपको परेशान करे। ध्यान दें, छठे भाव में कन्या राशि व मकर राशि होने पर रोग की प्रचुरता अर्थात नकारात्मकता बढ़ जाती है। शनि से संबंध होने पर रोग दीर्घकालीन हो जाता है। मंगल से संबंध होने पर जातक के उस रोग में सूजन, जलन और पीप देना की स्थिति बनती है। सूर्य से जुड़ने पर जलना, तपना व शुष्कता आ जाती है। गुरु से बढ़ने पर वृद्धि, फैलना, बढ़ना या गांठ की स्थिति हो जाती है। मंगल व अष्टम भाव या अष्टमेश से जुड़ने पर उस भाव का अंग का ऑपरेशन होता है। 12वें भाव से संबंध होने पर जातक हॉस्पिटल से जुड़ता है। केतु से संबंध होने पर अंग के जो रोग होता है वह संक्रामक हो जाता है, जिससे वह सड़ने से या गलने से या अंग के अलग होने की संभावना होते हुए मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग में वह रोग बदल जाता है और अति साध्य से वह असाध्य हो जाता है। यदि केतु कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध करता है तथा वह नीच का या पाप प्रभाव में पीड़ित होता है तो जातक का साध्य रोग असाध्य रोग में 100% बदल जाता है। जातक के इन भावों पर केतु पर शुभ दृष्टि होने पर उसके पीड़ा देने की स्थिति कम हो जाती है और वह ठीक होने की स्थिति में हो जाता है। यह कुंडली की ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें कि महादशा, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा में पंचमेश और एकादशेश और लग्नेश इन 3 भावों के स्वामी, इनके नक्षत्र स्वामी की दशा अंतर्दशा होने पर यह रोग ठीक हो जाता है और जिससे कि जातक को उस रोग से मुक्ति मिलती है। अतः इनकी दशा में इन पंचम, एकादश और लगन इन भावों का स्वामियों की, नक्षत्र स्वामियों की दशा होना आवश्यक है। इसके विरुद्ध छठे, 8वें, 12वें, 7वें और बाद के इस ग्रह की दशा अंतर्दशा होने पर जातक का रोग साध्य से असाध्य रोग बढ़ जाता है और वह उसको बहुत अधिक पीड़ा देता है, जिससे वह जातक उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं कर पाता है। केतु के इस प्रकार के विवरण को आप हमेशा उपयोग करेंगे। धन्यवाद।